हेलो एवरीवन दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो भी हमारा ये लेक्चर होगा ना, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस। तो ये वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों को कौन से टॉपिक्स वहाँ पे पढ़ने हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यार, आप सभी लोगों को जैसे पता है कि ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये हम लोगों के एग्जामिनेशन में वहाँ पे हमको आता है एटलीस्ट 7 मार्क्स से मैक्सिमम 10 मार्क तक, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। और ये बहुत इजी है, ठीक है। मतलब कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो इसके अंदर की जो चीजें है याद रखने के लिए वो वहां पे बहुत इजी है, ठीक है। अभी देखो यार, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार वापस बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने डालते टाइम जो भी आप लोगों के टेक्स्ट बुक के जितने भी टॉपिक्स है वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने डाली है। लेकिन जो भी क्वेश्चन के सामने वहां पे कोई जैसे यहाँ पे दिखा है, देखो आपको जैसे ये क्वेश्चन जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये मार्च 20, मार्च 19, 18 वगैरह वगैरह ऐसे आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग है ना रिवीजन के टाइम पे जो भी ये क्वेश्चंस रिपीटेटिव टाइम्स आए हुए हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। यानी वही क्वेश्चन आप लोग टाइम पे रिवाइज कर लेना। बट स्टार्टिंग में पढ़ते टाइम मेरा आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट, प्लीज वहां पे आप लोग सारी पहले चीजें एक बार रीड कर लो, जिसकी वजह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो टोटल मिला कि ये चैप्टर के अंदर हम लोगों के 16 टॉपिक्स मैंने निकाले हैं, जिसमें से पहला जो है हम लोगों का इंट्रोडक्शन है। इसके ऊपर एज सच कोई क्वेश्चन आया नहीं, बस आप एक बार सिर्फ रीड कर लेना उसको, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यार, जो भी अपना एक कंसेप्ट है ना, टोटल आउटपुट आउटपुट स्टॉक यानी सप्लाई, ठीक है। तो इसके ऊपर है ना, बस एक बार हम लोगों को अक्टूबर 14 में आइडेंटिफाई द कंसेप्ट के ऊपर, मतलब वो टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। मतलब वहां पे एक आपको सेंटेंस दिया था यानी बोला था आइडेंटिफाई द कंसेप्ट एंड एक्सप्लेन, ऐसा आया था, ठीक है। बट ये बहुत पहले आया था, 10 साल पहले की बात है। तो आपने बस इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है, और इसको नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आगे देखो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, यस इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये 3 बार अभी तक आप लोगों के, 3 बार नहीं 4 बार ही आप लोगों के एग्जाम्स में वहाँ पे आया हुआ है। तो डिफरेंस बिटवीन के अंदर आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ना वो आ सकता है, ठीक है। उसके आगे देखो, यहाँ पे आप लोगों को मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, ओके, इसके ऊपर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। आगे यहाँ पे उन्होंने दिया हम लोगों को सप्लाई शेड्यूल। तो देखो यार, ये जो सप्लाई शेड्यूल यानी सप्लाई कर्व, ये जो कंसेप्ट है ना, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट यस अगर आप देखोगे ना तो आप लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है ना। तो ये सप्लाई शेड्यूल के अंदर जैसे आपको पता है दो होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल यानी मार्केट सप्लाई शेड्यूल, बराबर है क्या। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर है ना, आप लोगों को एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया था इंडिविजुअल सप्लाई यानी मार्केट सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग बस है ना सप्लाई शेड्यूल जो कंसेप्ट है, राइट, उसको आप लोग वहां पे डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए एक बार कर लेना, ओके। उसके आगे देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, प्लीज वहां पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, इसको 3 स्टार कर देना। ये आपको करना है, मतलब करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये बहुत बार अभी तक आप लोगों के एग्जाम्स में आया हुआ है, ओके। उसके आगे लॉ ऑफ सप्लाई, हाँ अभी देखो सुना मेरी बात। लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन कैसा आता है मालूम है क्या, कि व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई एंड व्हाट आर इट्स एजम्पशन, या व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई एंड व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन, ठीक है। तो देखो ये एजम्पशन वाला क्वेश्चन पिछले साल वहां पे आया था, जो लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर था ना उसके अंदर ये आया हुआ था, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई यानी उसके एजम्पशंस, ये जो है ना लॉ ऑफ सप्लाई उसके एजम्पशन, ये लास्ट ईयर आया था, ओके। और लॉ ऑफ सप्लाई यानी उसके एक्सेप्शन, तो इस एक्सेप्शन जो भी है ना, ये हम लोगों को बहुत बार यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई जो है, इसको आप प्लीज ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये बहुत बार पूछा है, ठीक है। अभी देखो यार आप लोगों का लास्ट में कंसेप्ट बचता है जिसको अपन बोलते हैं वेरिएशन इन सप्लाई यानी चेंजेस इन सप्लाई, बराबर है क्या। मेनली ना वेरिएशन के अंदर आपको भी पता है दो टाइप होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ या एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, या एक्सपांशन इन सप्लाई यानी कॉन्ट्रैक्शन इन, ओके, ये आपका एक आता है। यानी चेंजेस के अंदर आपके आते हैं वहां पे इंक्रीज इन सप्लाई यानी डिक्रीज इन सप्लाई, बराबर है ना। तो ये जो भी हम लोगों का टॉपिक है ना, वेरिएशन एंड चेंजेस इन सप्लाई, ओके, टॉपिक नंबर यहाँ पे 11, राइट। तो देखो यार, इसके अंदर आप लोगों को है ना डायरेक्ट कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसके ऊपर आप लोगों को जो ये होता है ना क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन बहुत बार इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई में डिफरेंस बताओ, क्या एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंस बताओ, इंक्रीज डिक्रीज का डिफरेंस बताओ, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज का डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए प्लीज आप लोग ये वाला जो कंसेप्ट है ना उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ओके। अभी उसके आगे बचता है हम लोगों का, क्या मुझे बताओ, कॉस्ट यानी रेवेन्यू कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो उसके अंदर है अपना टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, क्या टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। तो
तो ये वाले कंसेप्ट के ऊपर आप लोगों को ना एक बार आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। और साथ साथ में देखो वहां पे आपको ना इसके ऊपर डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट आणि टोटल रेवेन्यू, या टोटल कॉस्ट आणि फॉर एग्जांपल एवरेज कॉस्ट, ऐसे आपको यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो देखो डिफरेंस बिटवीन में भी यहाँ पे और क्या चीजें हैं यहाँ पे दी हुई मैंने, इंडिविजुअल सप्लाई आणि मार्केट सप्लाई, ये चैप्टर का ये डिफरेंस करके जाना पक्का। सेकंड, एक्सटेंशन इन सप्लाई आणि कॉन्ट्रैक्शन इन, अभी आप लोगों ने अगर वो वेरिएशन वाला कंसेप्ट पढ़ लिया तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे टोटल रेवेन्यू यानी मार्जिनल रेवेन्यू, तो अभी मैंने बताया ना कॉस्ट आणि रेवेन्यू के इसमें तो तीन तीन चीजें उसका डिफरेंस आ सकता है, आणि यहाँ पे डिमांड कर्व आणि सप्लाई कर्व, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये वाला जो चैप्टर है सप्लाई एनालिसिस, ठीक है, इसके क्वेश्चंस वहां पे आप लोगों को आएंगे। देखो मेनली याद रखना दोस्तों, स्टॉक, सप्लाई एंड टोटल आउटपुट, ये बहुत इजी है, एक बार आपने पढ़ लिया हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और फिर बचता ही क्या है यार इसमें, तो हम लोगों का डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, एजम्पशन ऑफ सप्लाई एंड एक्सेप्शन ऑफ, ये तीन क्वेश्चन बचेंगे। आणि लास्ट वाला हम लोगों को करना है क्या, वेरिएशन एंड चेंजेस वाला आणि कॉस्ट आणि रेवेन्यू वाला कंसेप्ट। हार्डली 3 4 5 क्वेश्चन इसके अंदर, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है, ओके। तो अच्छे से कर लेना सारे, मैं वापस बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार सर याद नहीं होता है, तो आपको सिर्फ पॉइंट्स ही याद करना है, अंदर का जो भी वो समझ के मन से लिखा तो भी चलता है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट उसके वर्ड्स होते हैं ना बस उतना आपको याद रखना है, वो अंदर के वाले पैराग्राफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है बस उतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो भी फोर्थ वाला चैप्टर है राइट, उसमें क्या क्या है आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया आया होगा, और इसके अंदर हम लोगों को एग्जैक्टली किस चीज का पढ़ाई करना है वो आपको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को अभी तक 3 बी तक जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। तो प्लीज ये सारी चीजें नोट करना अच्छे से, वहां पे आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देना, ठीक है। और ये जो वीडियो है दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये आप पक्का कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और कैसी लग रही सारी चीजें, राइट। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं दोस्तों प्लीज उनको वहाँ पे शेयर कर देना, ओके। यस, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो देन दोस्तों, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन वहाँ पे ऑन करके रखो, मतलब आप लोगों से आने वाले जो वीडियोस है ना उसका तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। यस, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।